हरीश शर्मा का रुख कर लूंगी, बरेली से हमारे साथ मौजूद है। हरीश, वहां की भी हकीकत दिखाइए, यहां पर भी हालात गंभीर होते जा रहे हैं, क्या नए नियमों का पालन हो रहा है यहाँ? बिल्कुल मेनिका, मैं इस वक्त पटेल चौक पर खड़ा हूँ। पटेल चौक पर खुद एसएसपी मौजूद है, वाहनों की चेकिंग कर रहे हैं। हालांकि जो लॉकडाउन का पालन यहाँ से किया जा रहा है, जो कर्फ्यू यहाँ पर नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, उसका पालन यहाँ पर किया जा रहा है। हालांकि कुछ लोग ही हैं जो सिर्फ आ रहे हैं, उनको पुलिस सख्ती से रोक रही है, उनका चालान किया जा रहा है। अभी कुछ लोगों को जो यहाँ पर एंट्री हुई है, पुलिस ने उनको रोक का चालान किया है और निश्चित तौर पर उन लोगों को आदेश दिया है पुलिस कर्मचारियों के द्वारा कि आप लोग नाइट कर्फ्यू का पालन करिए। और तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा भी रही होंगी कि पुलिस, खुद महिला पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है और एसएसपी खुद यहाँ पर पटेल चौक पर खड़े हुए हैं और जो नाइट कर्फ्यू है उसका पालन कराने, क्योंकि कर्फ्यू के दौरान कोई जो है अप्रिय घटना ना हो, इसलिए भी पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात कर दी गई है। और फिलहाल जो कर्फ्यू है उसका पालन लगातार यहाँ पर किया जा रहा है। दूसरी बात यह कि कोरोना के केस जैसे ही लगातार यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं, उसके बाद से सख्ती बढ़ती जा रही है। नाइट कर्फ्यू का 9 से 6 बजे तक का कर्फ्यू लगा दिया गया। हालांकि इस वक्त 10 बज रहे हैं, लेकिन 10 बजे सख्ती से पालन किया जा रहा है। हालांकि कुछ लोग जो बाहर से आ रहे हैं, सिर्फ वही लोगों को शहर में एंट्री की जा रही है। जी, तो यहाँ पर सख्ती नजर आ रही है। ठीक है, यहाँ पर सख्ती नजर आ रही है। रुख अब फरीद शमशी का कर लेते हैं, मुरादाबाद से हमारे साथ है। फरीद, ये बताएं कि यहाँ पर जो नियमों की बात हो रही है, किस तरह से पालन कराया जा रहा है, जिन लोगों को छूट दी गई है, तो क्या यहाँ पर प्रशासन स्टेप उठा रहा है? क्या कोई कार्ड, किसी तरह का कोई पास इन्हें दिया जा रहा है लोगों को नाइट कर्फ्यू से जिन्हें छूट दी जा रही है? जी हाँ, मेनका पहला दिन है नाइट कर्फ्यू, जिसे कोरोना कर्फ्यू कहा गया है, उसका पालन होता हुआ अभी नजर नहीं आ रहा है। आप देखेंगे मुरादाबाद में पुलिसकर्मी यहाँ खड़े हैं, लेकिन कोई चालान काटने की प्रक्रिया नहीं है, कोई अधिकारी यहाँ मौजूद नहीं है। अगर इधर बात करेंगे तो आप देखेंगे दूर तक आपको लोग चलते हुए नजर आएंगे, रिक्शा चल रही है, बाइक पे लोग जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो अभी मुरादाबाद में पुलिस ने सख्ती नहीं की है, पहला दिन है। लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन जो दुकानें हैं या फिर खाने पीने की जो दुकानें होती हैं, रेस्टोरेंट्स, वो सब बंद करवाए गए हैं या नहीं? जी हाँ, इनका आज शाम से ही पुलिस ने और अधिकारियों ने लगातार ये अनाउंस किया था शहर में कि रात 10 बजे तक वो अपने प्रतिष्ठान, दुकानें, संस्थान बंद कर अपने घर चले जाएं। अगर वो पकड़े गए तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसका असर साफ नजर आया और 9:30 बजे रात सारी शहर की दुकानें बंद हो गई हैं। मुरादाबाद का ये स्टेशन रोड है जो देर रात तक गुलजार रहता है, जूस की दुकानें यहाँ खुलती हैं, लेकिन आपको नजर आएगा जो नाइट कर्फ्यू है उसका असर है। दोनों तरफ दुकानें आपको बंद नजर आएंगी। सब दुकानदार यहाँ से जा चुके हैं और पुलिसकर्मी जो मौजूद हैं, जो इक्का दुक्का लोग हैं, उन्हें भी समझा रहे हैं कि वो जल्द से जल्द अपने घर चले जाएं। जी, तो पहला दिन और नाइट कर्फ्यू का, और यहाँ पर असर देखने को मिल रहा है। दुकानें बंद है, रेस्टोरेंट बंद है, हालांकि सड़कों पर लोग जरूर दिख रहे हैं। मुमकिन है कि आने वाले दिनों में वो भी कम दिखे। चलिए सहारनपुर का रुख कर लेंगे, देवेश त्यागी हमारे साथ वहां से मौजूद है। देवेश, सहारनपुर में क्या हाल है? वहां पर कोरोना किस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, ये भी आपसे जानेंगे। लेकिन अश्विनी का रुख पहले कर लेंगे, झांसी से हमारे साथ मौजूद है। अश्विनी, झांसी की स्थिति बताइए, कोरोना के हालात और जो स्टेप लिए जा रहे प्रशासन की ओर से, उसकी तस्वीर। आवाज पहुंच रही है अश्विनी? चलिए अश्विनी का रुख करेंगे। उपेंद्र का रुख एक बार फिर से कर लेते हैं। उपेंद्र, जो आप दिखा रहे थे कि दुकानें, रेस्टोरेंट तो बंद कर दी गई है, लेकिन सड़कों पर अब भी लोग दिख रहे हैं, गाड़ियां दिख रही हैं, बसेस दिख रहे हैं, तो यहां पर चुनौती किस तरह की सामने आ रही है? पहले दिन बहुत कुछ अनुभव हुआ होगा, दूसरे दिन से हो सकता है उसे दूर कर लिया जाए। बनारस में लागू हुआ लखनऊ के बाद, लेकिन अगर आप बात दुकानों प्रतिष्ठानों करें तो लगभग सब बंद है। लेकिन कुछ लोग जो रसूखदार हैं उनकी दुकानें और उनके होटल, जैसे जहां आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड सेंटर में मीटिंग की, उससे सटे हुए ही कुछ होटल्स में अभी भी खुले हुए हैं, लाइट जल रही है। हालांकि होटल की शटर बंद कर दी जा रही है, लेकिन उसके अंदर से पैकिंग चालू है। तो ये कुछ तस्वीरें हैं जिसको वाराणसी के नए पुलिस कमिश्नर को देखना होगा कि जो थानों के मित्र हैं वो भी इसका पालन करें, वरना पुलिस की मित्रता में कुछ लोग इसका पालन करते नहीं दिखाई दे रहे हैं। कुछ तस्वीरें हम आपको फिर दिखाते हैं यहाँ पर और उनसे बात भी करते हैं। एक सज्जन है, उनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है?
गोविंद नाम है सर। गोविंद जी, मास्क लगाए हैं कि नहीं? नहीं सर। मास्क लगाइए ना, फैल रहा है कोरोना, मालूम है कि नहीं मालूम है आपको? मालूम है। तो मास्क लगाइए। तो ये उनको नहीं लगाए थे मास्क। और भी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ से भी आप ये देखिए गाड़ियों का लगातार यहाँ पे ये 3 सवारी देखिए जो है चल रही है। और अब 3 सवारी है, यानी कि ना तो मास्क का, कोविड का पालन है, ना यातायात नियमों का पालन है। कुछ ये भी है यहाँ से भी देखिए, जबकि यहाँ पर अभी भी पुलिस की गाड़ी आ रही है। हम पुलिस के अफसरों से ही सीधे पूछ लेते हैं कि जो है यहाँ पर किस तरीके से पालन। बहुत सारे लोग अभी भी मास्क नहीं लगा रहे हैं, बहुत सारे लोग अभी भी मास्क नहीं लगा रहे हैं। आप लोग टोक रहे हैं कि नहीं टोक रहे हैं? देखिए, आपके ड्राइवर साहब मास्क नहीं लगाए नहीं अभी को। बहुत सारे लोग मास्क नहीं लगाए हैं, 3 सवारी गुजर रहे हैं। ये देखिए, अभी ये देखिए टैक्सी वाला भी मास्क नहीं लगाए हैं, टैक्सी वाले ही देखिए मास्क नहीं लगाए हैं। और जो है मैं आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर कैमरा पर्सन कहूँगा कि वो रोड के इस तरफ भी आकर जो है कोशिश करते हैं कि वो दिखाते हैं कि किस तरीके से। ये देखिए सामने ये भी भाई साहब मास्क नहीं लगाए हैं। बिल्कुल उपेंद्र, जो हर जगह ये जो लापरवाही है, ये जो लापरवाही देखने को मिल रही है, यही लापरवाही है कोरोना के बढ़ते मामलों के पीछे की वजह। लोग समझ नहीं रहे हैं। चलिए अश्विनी का रुख करते हैं, दोबारा आपके पास आऊंगी। अश्विनी, झांसी के बारे में बताएं, वहां पर कोरोना केसेस में किस तरह की रफ्तार, ये भी बताएं, और जो नियम बनाए गए हैं उनका पालन ग्राउंड जीरो पर हकीकत क्या है, ये दिखाएं। देखिए, झांसी में रात के कर्फ्यू का पहला दिन था और जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है। रात के 9 बजने से पहले ही शहर की जो सभी प्रमुख बाजार थी, जो 11 बजे तक गुलजार रहती थी, वो लगभग पूरी तरह से सन्नाटे में आ गई थी। पूरी तरह से यहाँ के जो लोगों ने है वो नाइट कर्फ्यू को समर्थन करते हुए, देखिए ये बड़ा बाजार, बहुत घना बाजार, बहुत बड़ा बाजार है, झांसी का सबसे प्रमुख बाजार है। ये रात 9 बजे से पहले ही पूरी तरह से बंद हो चुका था। तो कहीं ना कहीं झांसी में जो कर्फ्यू है रात का, वो बहुत बड़ा असर दिखाई दिया है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी लगातार मार्च भी कर रहे हैं, लोगों को समझा भी रहे हैं। ऐसे में पहला दिन जो रात में झांसी में कर्फ्यू का है, रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक, तो फिलहाल पहले दिन बहुत बड़ा असर होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में जो कोरोना संक्रमण का जो मामला है वो काफी हद तक रुकने में भी मदद करेगा। जी, तो यहाँ झांसी में लोग जागरूक नजर आ रहे हैं। हरीश, आपसे जानना चाह रहे हैं, एक बार हमारे दर्शकों को बताइए, खासकर उन लोगों को जो नाइट कर्फ्यू का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर नाइट कर्फ्यू में क्या, किस काम को इजाजत है और किस काम को नहीं, बताइए जरा। देखिए मिनका, अभी जिस चौक पे मैं खड़ा हुआ हूँ वहाँ पुलिस बल मौजूद है। अभी खुद एसएसपी यहाँ से राउंड पे निकले हैं और अभी फिलहाल पुलिस बल यहाँ मौजूद है। उसके अलावा जो कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं वो चेकिंग कर रहे हैं। आवागमन अभी पूरी तरह से यहाँ पर प्रतिबंध कर दिया गया है। अभी लोग आ नहीं पा रहे हैं और जो नाइट कर्फ्यू है उसका लगातार यहाँ पालन होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जो इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं उनका चालान जो है काटा जा रहा है, उनसे जुर्माना भी वसूला गया। हालांकि आज जिस तरीके से पहला दिन है नाइट कर्फ्यू का, उससे साफ तौर पर जाहिर है कि अभी जो कुछ लोग बाहर से आ रहे हैं उनको कुछ चीजों की जानकारी नहीं है। अदरवाइज सभी लोग नाइट कर्फ्यू का पालन लगातार यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ पुलिस के लिए भी राहत की खबर ये है कि जो लोग घर से निकल के आए हैं बाहर, वो सिर्फ इमरजेंसी के रूप में आए हैं। उनको भी सख्ती से हिदायत दे दी गई है कि दोबारा से अगर यहाँ पर बाहर सख्ती निकलेंगे तो प्रशासन की देखने को मिल रही है। फरीद का रुख कर लेंगे, मुरादाबाद से हमारे साथ हैं। फरीद, आपने तस्वीरें दिखाई कि वहां पर नाइट कर्फ्यू के हालात क्या हैं, लोगों को क्या उम्मीद है, लोगों के बीच किस तरह की चर्चा हो रही है? जो कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ी है, तो क्या कह रहे हैं लोग, इस बार कितने चिंतित है? व्यापारियों की बात करें, उनका भी जिक्र कीजिए, क्योंकि नाइट कर्फ्यू की वजह से उन्हें नुकसान तो होगा। जी हाँ मेनका, पहले तो सबको ये समझना होगा, ये जो नाइट कर्फ्यू है ये सभी के फायदे के लिए सरकार ने लगाया है। अगर लोग घरों में रहेंगे तो इससे फर्क पड़ेगा। और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने की जो रफ्तार है, मुरादाबाद में अगर बात करें तो मार्च के पहले हफ्ते में 3 मात्र एक्टिव मरीज थे और अब बढ़कर 456 पहुंच गए और आज का आंकड़ा भी आने वाला है।
जिसकी वजह से ये नाइट कर्फ्यू का डिसीजन मुरादाबाद के जिलाधिकारी ने लिया है। इससे अब रात का कर्फ्यू लगने के बाद जो मुरादाबाद से पीतल इंडस्ट्री का जुड़ा हुआ काम है, जो रात में देर रात तक फैक्ट्रियां चलती थी, उन पे भी अभी रोक लगा दी गई है अगले आदेश तक। और ये बहुत दिन में जरूरी अगर वो कदम काम है, बहुत करेंगे- जरूरी कदम है। जिस तरह से कोरोना एक बार फिर बढ़ रहा है, चुनौती दे रहा है, खतरनाक स्तर की ओर बढ़ रहा है, तो उससे रोकने के लिए, ब्रेक लगाने के लिए ये फैसला बेहद जरूरी हो गया था और इसे मानना सबके लिए फायदेमंद होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वक्त हमारे साथ बने रहने के लिए, तस्वीरें ग्राउंड जीरो की हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। एक अपील कि मास्क जरूर लगाएं, 2 गज की दूरी, इस फॉर्मूले को जरूर अपनाएं अगर कोरोना से खुद को, अपने परिजनों को बचाना है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटेंगे।